ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सालों बाद वही नमस्ते चौक की उसी तरह की आकृति जो है एक बार फिर से, और करण द्वार और नमस्ते चौक की आकृति का उद्घाटन करने जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से जो शहर के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच, अधिकारी हैं, करनाल मेयर हैं और पूर्व विधायक भी इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, भगवान दास कबीरपंथी। और इस समय आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो काफिला है करनाल के नमस्ते चौक और सर छोटूराम चौक पर पहुंच चुका है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो काफिला है वह करनाल आकृति का पहले उद्घाटन किया जाएगा। सालों पुरानी जो नमस्ते चौक की आकृति हुआ करती थी उसको दोबारा से शहर के लोगों की मांग थी कि शहर के लोगों की एक पहचान थी नमस्ते चौक की आकृति, और आज आप देख सकते हैं उसी आकृति को, नमस्ते चौक की आकृति को दोबारा से लगाया गया और आप देख सकते हैं कि उसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी अपील आप सभी से है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है नमस्ते चौक की आकृति का उद्घाटन करने पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सालों पुरानी मांग जो है आज पूरी हुई है। सालों पुरानी मांग, हाईवे पर पहले नमस्ते चौक की आकृति हुआ करती थी, दोबारा से उस आकृति को यहां पर लगाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचे हैं, उसका उद्घाटन किया और कुछ ही देर में यहां पर जो एक करण द्वार भी बनाया गया है जो लाखों रुपए की लागत से बनाया गया है उसका भी जो है उद्घाटन किया जाएगा। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर बताते हुए मुख्यमंत्री को, जो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल के नमस्ते चौक पर जो दोबारा से आकृति लगाई गई है उसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्ते चौक की आकृति के बाद सर छोटूराम चौक और वहां पर भी प्रतिमा पर जाकर पुष्पमाला जो है मुख्यमंत्री द्वारा लगाई जाएगी और उसके बाद करण द्वार का जो एक विशाल गेट यहाँ पर बनाया गया है राजा करण के नाम से, जिसका करनाल का शहर का नाम पड़ा। उसके बाद की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इधर इधर उधर से सर, मेन गेट से। दो पेड़ से इसको 3 लेन ये जिसको अपन चल रहा है। चलो ये अब 3 लेन कर दिया तो सर अब ये करनाल की एंट्री है बेसिकली, तो ये काफ़ी खुली, पहले 1 लेन थी बस इतनी। ये गेट बना दिया अंदर। हाँ सर, ये दान दे छोटराम की प्रतिमा कहाँ है सर? वो अंदर से उधर से जाएगी, ये इधर है। हाँ सर, ये पार्क है प्रतिमा ऐसे रहने वाले सर। वो उन्होंने ये कहा कि उसको भी बड़ी जो साइन है तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं करण द्वार का उद्घाटन करने। उससे पहले नमस्ते चौक की प्रतिमा का जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो नमस्ते चौक पर दोबारा से आकृति लगाई गई थी उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस समय सर छोटूराम चौक की जी की प्रतिमा पर भी जो है पुष्पमाला चढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में सर छोटूराम चौक पर प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाते हुए। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पहले नमस्ते चौक पर जो सालों पुरानी मांग थी करनाल के लोगों की, नमस्ते चौक पर नमस्ते की आकृति को
मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया और इस समय सर छोटू राम जी की प्रतिमा पर सर थोड़ा इधर, ये आप देख सकते हैं नमस्ते चौक जी की के बाद सर छोटू राम जी की प्रतिमा पर पुष्प माला डालकर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल की। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद करीबन 40-45 लाख रुपए की लागत से बने करण द्वार का भी उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर करने वाले हैं। करनाल के नमस्ते चौक के बाद सर छोटू राम चौक पर लगी सर छोटू राम जी की प्रतिमा पर पुष्प माला डालकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। सर छोटू राम नमस्ते चौक आगे से इस चौक का नाम होगा। आप देख सकते हैं पहले एक समय में नमस्ते चौक कहा जाता था, उसके बाद नमस्ते चौक की प्रतिमा जो आकृति थी उसको यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद सर छोटू राम चौक यहाँ पर कहलाया जाता था, लेकिन अब सर छोटू राम नमस्ते चौक दोनों चौकों के नाम से इस चौक का नाम रहेगा। अपने कर्तव्यों से समर्पण कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 से करनाल शहर में प्रवेश करने वाले लोगों का शिष्टाचार मुद्रा में अभिवादन करते नमस्ते। प्रतिमा की स्थापना से जनता की जुबान पर चढ़ा नमस्ते चौक का नाम फिर से शुरू होने जा रहा है। यह सब माननीय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय करण द्वार गेट का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। करीबन 40 से 45 लाख रुपए की लागत से ये भी बनाया गया करण द्वार। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय करनाल के। तो दो बड़े उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से किए गए। सर करनाल के लोगों को करण द्वार का गेट मिला है। दूसरी ओर शहर के मुख्य प्रवेश स्थल महापुरुषों के नाम पर नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे प्रवेश द्वार अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, इतिहास और समाज सुधार आंतरिक की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा आज शिष्टाचार मुद्रा की प्रतीक नमस्ते प्रतिमा का लोकार्पण दीनबंधु सर छोटू राम के पास बनी सुंदर पार्क और महाराजा दानवीर कर्ण के नाम पर बने प्रवेश द्वार का लोकार्पण अपने कर कमलों से किया गया है। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सम्मानित मंच पर माननीय सीएम साहब के साथ आदरणीय श्री वेदपाल एडवोकेट जी, प्रदेश महामंत्री, आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद जी, शमशेर नैन जी, प्रवीण लाठर जी, सुनील गुप्ता जी, यशपाल ठाकुर जी, एक से बढ़कर एक सम्मानित साथी और जिनके अथक प्रयास से यह भव्य और शानदार कार्यक्रम नगर निगम की महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी, पूर्व विधायक भगवान कबीरदास पंथी जी, हमारे करनाल जिला के लोकप्रिय उपायुक्त माननीय निशांत कुमार यादव जी, सम्मानित सभी आला अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से आज करनाल के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिससे हमारे करनाल शहर के सौंदर्यकरण में 4 चांद लगे हैं। इस प्रकार के नगर निगम द्वारा 8 द्वारों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें से बल्ली बाईपास के पास गीता द्वार का पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है और इन 8 द्वारों में से आज दूसरे जो महाराजा दानवीर कर्ण के नाम पर कर्ण द्वार बना है उसका लोकार्पण किया है। इसी प्रकार से 2 हमारे द्वार अंतिम चरण में है और 4 जो द्वार हैं उनकी ड्राइंग बन चुकी है, उन पर भी जल्द ही निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा शुरू किया जाएगा। इसके लिए मैं नगर निगम के सभी आला अधिकारी गणों को भी मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले श्रीमती रेणुबाला गुप्ता महापौर करनाल से आग्रह करूंगा कि मैम आप आए और इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का नगर निगम की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। मैडम रेणुबाला गुप्ता जी। हाँ जी।
माता की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के ओजस्वी, तेजस्वी और विकास पुरुष ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करती हूं कि करनाल के पुरानी पहचान तस्वीरें आप और देख सकते हैं, करनाल को करण जिस द्वार नाम से जाना के जाता नाम है से एक उसको विशाल एक गेट द्वार जो है के यहाँ द्वारा पर आज बनाया गया। यहाँ पर समर्पित करने नमस्ते जा रहे चौक से हैं आगे जनता की करण द्वार, बहुत दानवीर करण पुरानी द्वार के मांग नाम थी से कि नगर निगम हमारा की तरफ ये से द्वार नमस्ते बनाया गया है, चौक जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप पे देख सकते नमस्ते का हैं। जो चिन्ह है वो फिर से होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर मैं लाल खट्टर माननीय ने मुख्यमंत्री जी का पहले नमस्ते दिल चौक से पर जो पहले आभार व्यक्त नमस्ते करती की हूँ आकृति कि होती थी आपने उसका करनाल उद्घाटन की किया। इस पहचान को लौटाया। सर छोटूराम आपने चौक पर इस जाकर करण द्वार को पुष्पमाला विशेष चढ़ाकर तौर उनको पे श्रद्धांजलि अर्पित की करनाल का और उसके नाम बाद करण नगरी दानवीर के नाम करण से द्वार जाना के जाता नाम है से बने और इतना इस सुंदर गेट द्वार का उद्घाटन भी आपकी किया गया है, जिस अनाउंसमेंट पर से आज ये पूरा तकरीबन हुआ है 40 से 45 उसके लिए भी लाख रुपए आभार की व्यक्त लागत आई करती है। हूँ। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे पूर्व में विधायक भाई भगवान दास कबीर पंथी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय भाई वेदपाल जी और यहाँ पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे पार्षदगण और आप सबको इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस वैश्विक महामारी में भी आप लोगों के बीच में हर कोरोना की लड़ाई लड़के आप लोगों को ये समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं उनका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम रेणुबाला गुप्ता जी, महापौर करनाल का, जिन्होंने बहुत ही सहज और सरल शब्दों के साथ आज के मुख्य अतिथि और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का नगर निगम की ओर से और करनाल वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया। साथियों, में कार्यक्रम में बिना विलंब के आज के समारोह के मुख्य अतिथि और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करता हूं कि सर आप आए और इस मौके पर अपना उद्बोधन देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री श्री वेदपाल एडवोकेट जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जगमोहन आनंद जी, पूर्व विधायक नीलोखेड़ी श्री भगवान दास कबीर पंथी जी, उपस्थित सभी अन्य पार्टी पदाधिकारीगण व आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित सब मेरे करनाल निवासी भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों। पहला विषय तो यह है कि पिछले 6 महीने से हम लोग न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश और दुनिया सभी एक बड़ी महामारी की चपेट में आए हुए हैं। अलग अलग अनुमान हैं कि अब इसका पीक आ गया, कोई कहते हैं अब ढलान पर है, कोई कहते हैं अभी और मार्च तक चलेगा, लेकिन निश्चित कुछ नहीं है। जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मैं सार्वजनिक तौर पर अगर किसी कार्यक्रम में करनाल में आया था तो 16 मार्च का वो दिन था जब मैं करनाल में था। एनडीआरआई में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम थे, बाद में आना कई बार हुआ, लेकिन इस प्रकार से सार्वजनिक कार्यक्रम में उसके बाद आज पहली बार आप लोगों के समक्ष में आ रहा हूं। इस बीच में आपको पता, मैं स्वयं भी उस कोरोना महामारी के चक्र में फंस गया था 25 अगस्त से लेकर के, और अभी 10 सितंबर को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद भी छोटे बड़े कार्यक्रम चंडीगढ़ बैठ के मैं कर रहा था। मन में कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन हमारे में से कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना ही है कि हम सब कुछ की सावधानी बरतनी है, क्योंकि करनाल में भी एक बार खूब तेजी से ये फैला था। अभी थोड़ा
डाउनवर्ड ट्रेंड है, फिर भी मैं आप सबको आज इस उद्घाटन अवसर पर भी, क्योंकि ये बार बार याद करने का विषय है, हम सब सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पर मास्क लगा करके, खास करके जब इकट्ठे कुछ लोग मिलते हैं तो कम से कम किसी के अगर 2 गज की दूरी के नजदीक भी हम जो होते हैं तो मास्क के बिना नहीं रहना। थोड़ा दूरी पर है तो मास्क उतार करके अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि किस व्यक्ति से किस व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसकी सुरक्षा। मजाक में कह रहा था कि प्रदेश के मुखिया को सरकार नहीं बचा सकी तो किसी को भी बचा पाएंगे हम गारंटी नहीं है। ठीक करने के लिए तो हम सारे प्रयत्न करेंगे, इलाज के लिए हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स है, हमारे कोरोना वॉरियर्स खूब लगे हुए हैं और बहुत मेहनत की है 6 महीने लगातार सब लोगों ने। मैं उनको सैल्यूट करता हूं सबको, लेकिन इससे बचना ये हमारा काम है। सरकार बचा नहीं पाती है, बचना हमारा काम है। सरकार तो अगर कोई समस्या संकट आए तो उसके लिए इलाज तो कर सकती है, इसलिए जिम्मेवारी हमारी सबकी है कि इस कोविड बीमारी से बचकर रहे। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि करनाल का यह प्रवेश द्वार, जीटी रोड, देश की राजधानी से आने वाले लोग करनाल में जब प्रवेश करेंगे तो उनको एक नया आभास होगा। वैसे तो हमने 7 द्वार ही घोषित किए थे कि करनाल में प्रवेश करने वाले सब जितने भी मार्ग हैं, जितने राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या प्रादेशिक राजमार्ग हैं, राजकीय राजमार्ग, उन सब सिर पर एक कोई ना कोई प्रवेश द्वार होगा। 7 द्वार घोषित किए थे। आज मुझे खुशी है कि उसमें से दूसरा द्वार दानवीर कर्ण द्वार के नाम से आज उसका उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले बलड़ी बाईपास पर चंडीगढ़ से आने वाले जो लोग हैं, वहां का जो द्वार, गीता द्वार, इसका उद्घाटन भी कुछ समय पहले हो चुका है। बाकी जैसे बताया है कि कुछ समय बाद निर्माणाधीन है, वो सब भी हो जाएंगे। ऐसे ही इस द्वार के साथ साथ आज जो नमस्ते मूर्ति, नमस्ते की जो मूर्ति है, ये पहले भी यहां लगी थी। छोटू राम नमस्ते चौक ऐसा करके इसका नाम था। तो नमस्ते चौक के नाम से जो नमस्ते की मूर्ति, उसका भी एक प्रकार से उसका नवीनीकरण किया गया है, उसमें उसका साइज बड़ा किया गया है, उसका सौंदर्यकरण किया गया है। और ये मूर्ति जो है धरातल से 25 फुट ऊंची है। 25 फुट ऊंची मूर्ति अभी दूर से नजर आएगी तो नमस्ते चौक का जो अपना जो एक पुराना हमारा एक मान्यता जैसी थी, दूर से ही नमस्ते मूर्ति दिखती थी, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद ये मूर्ति दब गई थी, इसलिए उसको थोड़ा सा ऊंचा किया है। फिर से नमस्ते चौक की याद ये हमारी करनाल की बनी रहे, उसका भी आज उद्घाटन किया है। लगभग इसके ऊपर 15 लाख रुपए का ये खर्च आया है और ये जो द्वार बना है इसके ऊपर भी 72.5 लाख रुपए का ये खर्च आया है। तीसरा स्थान है इस पर, वो है चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति। चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति का भी सौंदर्यकरण वो तो सब किया ही गया है, लेकिन एक बात जो भी ध्यान में आई है कि उस मूर्ति को भी थोड़ा सा बड़ा बनाने की आवश्यकता है। हालांकि जाट सभा के लोगों ने कहा कि वो बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम जाट सभा के लोगों को एक कष्ट न दें, हम कारपोरेशन की ओर से ही इस मूर्ति को भी बड़ा बनाएंगे और उसी प्रकार से 10 फुट का नीचे बेस होगा और 15 फुट की मूर्ति होगी, तो इसे 25 फुट की या 24 फुट की ये मूर्ति ये बनेगी। 10 फुट बेस और 14 फुट की मूर्ति, ऐसा ना? हाँ, तो ये मूर्ति प्रवीण लाठर खुश है। प्रवीण लाठर तो कुल मिलाकर इस मूर्ति का भी हम कारपोरेशन की ओर से इसका सौंदर्यकरण भी और इसका नवीनीकरण भी वो आज मैंने कह दिया है अपने कमिश्नर महोदय को कि उसका वो जल्दी से बना करके उसका भी उद्घाटन कराएं। इसी प्रकार एक एनवायरमेंटल सेंसर बोर्ड ये भी हमने देखा है कि पीछे बना है, उस पर
टेम्परेचर क्या है करनाल का, यहाँ का प्रदूषण का लेवल, वायु का जो उसको क्या बोलते हैं, पीडीएम क्या, उसमें कितना पीपीएम नाम से उसकी एक यूनिट होती है, तो कितना पीपीएम है, ज्यादा होगा इसका मतलब ज्यादा प्रदूषण है, कम होगा तो प्रदूषण कम है। ये भी एक लगाया है, बनाया है। लेकिन मैंने देखा है कि वो करनाल के अंदर शहर में जो लोग आएंगे उनको तो दिखेगा, हाईवे फ्लाईओवर के ऊपर से जो लोग जाएंगे उनकी नजर उस पर कम पड़ेगी। अभी उसकी ऊंचाई है 25 फुट, लेकिन इसको दोबारा से 50 फुट ऊंचा बनाया जाएगा और ये 8 फुट 8 बाई 8 फुट का जो बोर्ड है, इसको 12 फुट बाई 12 फुट का बोर्ड बना करके, ताकि करनाल के लोगों के साथ साथ हाईवे पर जाते हुए लोग भी उसको देख सकें, उसको भी थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। और एक प्रसन्नता की बात है, आज जिसको मंजूरी हमने दे दी है कि करनाल का पूर्वी बाईपास, जो अभी हमारा पश्चिमी बाईपास तो कह सकते हैं कि नहर के साथ साथ जो बन गया, अब उसको पश्चिमी बाईपास का नाम हमने दिया है, लेकिन वो असल में बाईपास नहीं है, वो तो नहर की जो जमीन है उसके ऊपर हमने सड़क बना करके एक कैथल साइड से आने वाले लोगों को, चाहे चंडीगढ़ जाए चाहे दिल्ली जाए, एक अलग से एक मार्ग मिल गया, या जो पश्चिमी करनाल के लोगों के लिए सुविधा हो गई। लेकिन बाईपास वास्तव में करनाल का पूर्वी बाईपास, जिसका जो हमारी ड्राफ्ट, जो उसके प्लान है, जो मास्टर प्लान है, उसके अंदर वो है, तो उसको आज फाइनल किया है कि मधुबन और कुटेल के बीच से दिल्ली से जब आते हैं तो राइट साइड से वो शुरू होगा और किलोमीटर आगे वो बाईपास सड़क पर मिलेगा, दाईं और इधर से होते होते एयरपोर्ट भी अंदर आ जाएगा, कुछ गांव वो भी अंदर आ जाएंगे, हमारा कुंजपुरा भी अंदर आ जाएगा, ये सब एरिया भी उस बाईपास के अंदर आएंगे। तो 60 फुट चौड़ा नेशनल 60 मीटर चौड़ा ये नेशनल हाईवे को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्होंने इसको बनाने के लिए स्वीकृति अपनी दे दी है। लगभग 35 किलोमीटर का ये बाईपास होगा और 1300 करोड़ रुपए का अनुमानित उस पर खर्च है। ये भी आज इसकी मंजूरी दे दी है, ताकि हमारा पूर्वी साइड में जितना भी क्षेत्र है वो सब उस बाईपास के अंदर आए। और जब वो नेशनल हाईवे हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो वर्तमान बाईपास है ये नेशनल हाईवे नहीं रहेगा। क्यों ऐसे ही ना, ये नहीं रहेगा, ये सड़क कारपोरेशन की हो जाएगी। क्योंकि कोई भी बाईपास जब एक बनता है, नेशनल हाईवे डिक्लेयर होता है, तो जो पहले वाले बाईपास होते हैं वो डीनोटिफाई हो जाते हैं। तो इस बाईपास की भी हमने आज घोषणा की है। कुल मिलाकर के करनाल के अंदर विकास के काम पर्याप्त हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स भी उसमें चालू हो गए हैं। कितने का काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का? अभी 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे होने हैं स्मार्ट सिटी के, जिसमें से 500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ऐसे 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के बनने हैं, उसमें से 350 के चल रहे हैं, समय कुछ हो भी गए हैं। तो ऐसा करनाल के विकास के नाते, करनाल की सुंदरता के नाते से, करनाल के हर प्रकार के दृष्टि से काम आगे किए जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि करनाल की जनता को उसमें निश्चित रूप से संतोष होगा, लेकिन संतोष कभी करना नहीं चाहिए। संतोष अगर हो तो फिर आदमी सोचता बहुत हो गया। मन में नई नई बात, नए नए विचार आते रहने चाहिए। आपके जो नए विचार आएंगे और जो फिजिबल होंगे उनको सबको कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच से यहाँ पर करनाल के लोगों को संबोधित कर रहे थे। सौगात में लिया, और सबसे बड़ी सौगात यह है कि जो नेशनल हाईवे की जो एक सौगात में ली है, जो कुटेल गांव से झंझाड़ी गांव की तरफ जाएगा, जिस पर तकरीबन सर ये कर लेते कमी है 1300 करोड़ रुपए की लागत आएगी और कई गांव को जो है जोड़ा जाएगा। तो नेशनल हाईवे जो है कुटेल गांव से होकर झंझाड़ी गांव की तरफ जाएगा, जिससे कई गांवों की जो है तरक्की होगी और काफी फायदा जो है गांव के लोगों को भी होगा। और इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, एक नए हाईवे की आज बड़ी सौगात मिली है, कुटेल से झंझाड़ी की तरफ जाएगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे कारपोरेशन का डेवलपमेंट प्लान है इस जिले का, इस शहर का, उसके अंदर प्रस्तावित एक
पूर्वी बाईपास पहले से था लेकिन उसको अभी टेकअप नहीं किया था, हमने उसको नेशनल हाईवे से टेकअप किया और टेकअप करने के बाद उनकी यस होने के बाद आज उसके ऊपर फाइनली एक जिसको कहना चाहिए हमने प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। उसका सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद 34-35 किलोमीटर का लगभग ये पूर्वी बाईपास बनेगा और लगभग 1300 करोड़ रुपए खर्च आएगा। करनाल के लिए एक अच्छी बड़ी एक कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा काम नमस्ते चौक की पहचान थी करनाल, उसको दोबारा से मिली है, वो दोबारा से क्या कहना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि फ्लाईओवर बनने के बाद नमस्ते चौक की जो मूर्ति थी वो नीची हो गई थी, वो प्रायः दिखती नहीं थी, तो इसलिए उस मूर्ति को दोबारा से बना करके उसको ऊंचा किया गया, उसका उद्घाटन किया है। इसी प्रकार से एक एनवायरमेंटल सेंसर बोर्ड ये भी बनाया गया है, इसको भी थोड़ा और ऊंचा किया जाएगा। और करनाल के जो 7 द्वार हमने घोषित किए थे उसमें आज दूसरा द्वार दानवीर कर्ण के नाम से ये द्वार बनाया गया है। 17 फुट ऊंचा ये द्वार है और बहुत लंबाई है। शहर के लिए एक थोरोफेयर उसके ऊपर द्वार बना है। अगले हाईवे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से गेट बन रहा है और महाराणा प्रताप चौक से लेके उस गेट तक जो है स्मार्ट रोड बनाने की बात कही गई थी, तो वहाँ के दुकानदार भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि वायरिंग को जो है अंडरग्राउंड किया जाएगा, तो उस पर भी काम अभी शुरू नहीं हुआ, तो उस पर कब तक? देखिए, एक एक प्रोजेक्ट करके कर रहे हैं। जितने प्रोजेक्ट हमारे प्रस्तावित हैं उसमें कहीं कहीं छोटी मोटी जो अड़चने आती हैं, जैसे कहीं मेरठ रोड का जो एक कठिनाई आई थी हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई थी, वो क्लियरेंस हो गई है, काम तेजी से चल पड़ा है और बाकी बचे हुए काम बहुत जल्दी। गुरु नानक द्वार कब तक बनेगा? सबसे पहले उसकी अनाउंसमेंट हुई थी जब गुरु गोविंद सिंह जी का। अच्छा, उस पर हमने घोषणा कर दी थी, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक ऑब्जेक्शन आ गया। अब चूंकि नेशनल हाईवे के जितने मार्ग होते हैं उन पर इस प्रकार के द्वार नहीं बनने देते हैं, तो अब उसका थोड़ा स्थान बदल करके कारपोरेशन के एरिया के अंदर जो आएगा एरिया उसके अंदर उसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे और आगे चल करके कभी अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मार्ग दूसरा हो जाएगा फिर उसको यथास्थान पीछे भी किया जा सकता है। सर, करनाल के पार्षदों की नाराजगी आप तक पहुंची होगी, उनका कहना था कि काम नहीं होते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने पिछले दिनों ज्ञापन भी दिया था और उन्होंने कहा था अगर सुनवाई नहीं हुई तो वे धरने पर भी बैठ जाएंगे। परिवार के लोगों के साथ बीच में परिवार में बैठ करके हम चिंता कर लेते हैं, आज सब मिलेंगे, बात कर लेंगे। सर, करनाल की जनता पार्षदों की नाराजगी जो है दूर की जाएगी, पार्षदों की जो नाराजगी है वो भी दूर की जाएगी, तो मुख्यमंत्री से सवाल पूछा। वहीं महाराणा प्रताप चौक से जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ जो एक चौक है उस रोड को भी स्मार्ट रोड बनाया जाएगा, उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सेक्टर 13 में स्थित कालरा मार्केट के नजदीक चल रही प्रदर्शनी में भी पहुंचेंगे, वो भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। वोकल फॉर लोकल के नाम से प्रदर्शनी लगाई गई है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।